नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सामान्य नॉलेज में। तो चलिए हम लोग आज के प्रश्नों की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, हमसे पूछा जा रहा है इसका वैल्यू। मैं एक बार इसको लिख देता हूँ। ये 5 है। इसी का मान हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, इसका मान। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस यहाँ पे देखिए कितना गैप है, 2 का गैप है। यहाँ भी 2 का गैप है, सब जगह 2 का ही गैप हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 1/5, यहाँ भी 1/5, 1/7, मतलब इस तरह से ये कटता चला जाता है, ठीक है। कटेगा तो नहीं, प्लस है तो इसमें प्लस ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2 का गैप है। सबसे पहले करेंगे 1 बाय डिफरेंस, यानी कितना का हर एक के बीच गैप है, 2 का गैप है तो 1 बाय डिफरेंस। और अंदर में जो फैक्टर बच रहा है, सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है, 1/3। और सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा, 1/21। इसको हम लोग कर लेंगे क्या, माइनस, ठीक है। इसको करना है माइनस, इसी को हमें बस सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंस है 2 का तो 1/2 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर 1/3 और माइनस 1/21। एलसीएम ले लेंगे इसका, तो यहाँ पे तो 1/2 ही रहेगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 21। ये 7 बार में और ये 1 बार में, यानी क्या आ जाएगा 1/2 और गुना 6/21, यही होगा। इसको कटा लेंगे तो 3, और ये 3 से कट जाएगा तो 7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/7, ठीक है। आंसर हमारा आ जाएगा 1/7। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसी तरह से इन सारे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिनों में करते हैं। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है, तो 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं उस कार्य के आधे भाग को कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है, यानी 1 मेल इज इक्वल टू 2 फीमेल, यही हमको दिया हुआ है। 1 मेल इज इक्वल टू 2 फीमेल, इसी को हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है, 10 पुरुष और 5 महिला। सबसे पहला है 10 मेल और 5 फीमेल। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दिख रहा है 1 मेल इज इक्वल टू 2 फीमेल, बस इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 10 मेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 फीमेल, और प्लस यहाँ पे है 5 फीमेल, यानी कितना हो जाएगा ये 25 फीमेल, ठीक है। यानी 25 महिलाएं। तो 25 महिलाएं जो है 60 दिन में किसी काम को पूरा करती है, ठीक है। 25 महिलाएं 60 दिन में कार्य को पूरा करती है, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, तो 25 कर लेंगे इंटू 60, ये हमारे पास है टोटल कार्य, ठीक है। अब देखिए इधर क्या बोल रहा है, 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं, तो इसे भी हम पूरे को फीमेल में चेंज कर लेंगे। तो 5 पुरुष क्या हो जाएगा, 10 महिलाओं के बराबर। 5 पुरुष 10 महिला, और यहाँ पे है 20 महिला, यानी कुल मिला के 30 महिला हो जाएगी। तो 30 महिलाओं के बारे में पूछ रहा है कि वो कितने समय में कार्य करेगी उस कार्य के आधे भाग को, ठीक है। हमें अब निकालना है 30 महिलाओं के, कि 30 महिलाएं कितने समय में कार्य को पूरा करेगी। तो यहाँ पे है 30 महिलाएं, टाइम पूछा जा रहा है, और उस कार्य के आधे भाग को। तो यहाँ पे मान लेते हैं 2 कार्य था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 कार्य, यानी आधा हो जाएगा 2 से 1। इसी को हमें सॉल्व करना है। तो ये देखिए 2 से यहाँ 30 बार में कटेगा, और ये 30 से यहाँ पे 30, तो टाइम कितना निकल जाएगा, 25, ठीक है। तो 25 दिनों में जो है उस कार्य के आधे भाग को महिलाएं पूरा कर लेगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये देखिए, ये श्रेणी दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, जिसमें पूछ रहा है कि पदों की संख्या, यानी हमसे एन का वैल्यू पूछ रहा है, यदि अंतिम संख्या 952 हो, ठीक है। अंतिम संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं, ए एन से इसको डिनोट करते हैं। तो ए एन का मान हमारे पास दिया हुआ है कितना, 952, और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। इसी का मान दिया हुआ है 952।
अब हम इसे पुट कर लेंगे। यहाँ पे ए क्या है, ए यानी पहली संख्या 7, डिफरेंस यहाँ पे है डी, डी मतलब डिफरेंस, कितना का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, तो इसे पुट कर लेंगे। ए की जगह पे 7, एन हमें निकालना है, और गैप है इसके बीच कितना का, 7 का गैप है, यही बराबर है 952 के। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो n-1 इंटू 7 है, इस 7 को भेज देते हैं उस उधर दूसरे साइड, ठीक है। तो 952 में 7 माइनस हो जाएगा, तो इधर है n-1 और ये 7, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में 7 जाएगा 5, 945, ठीक है, 945 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 7 से इसको कटाते हैं, 7 एकम 7, 2 9, 7 21, 3 35, 7 5 35, कितना हो गया 135। तो n-1 का मान आ गया हमारे पास 135, तो n का मान कितना हो जाएगा 136। तो कुल इसमें कितना पद था, 136 पद, बस इसे ही हमें फाइंड करना था। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर, 136 पद है इसमें, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए ए और बी अलग अलग एक काम को 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों सी की मदद से 3 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है, किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। यदि कुल मजदूरी 3200 रुपये है तो सी को कितना रुपया मिलेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, ए जो है 6 दिन में कार्य पूरा कर सकता है, और बी जो है 8 दिन में, और ये दोनों सी की मदद से, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिल जाएगा तो 3 दिन में ही कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 24, और इसकी क्षमता निकाल लेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, ये 3 बार में और ये 8 बार में, तो ये तीनों का इफिशियंसी आ गया, ये ए का, ये बी का, और ये तीनों मिला करके 8, ठीक है। तो ए और बी कितना है हमारे पास, ए और बी 4 3 7, तो ए और बी की जगह पे 7 रख देंगे, और कुल मिला के है 8, तो सी का एफिशिएंसी कितना बन जाएगा 1, तो सी का एफिशिएंसी आया 1, ठीक है। और कुल मिला के कितना है, तो 8 है, तीनों का मिला करके 8 है, और सी का है 1। टोटल हमारे पास कितना अमाउंट है 3200 रुपये है। तो जो अमाउंट जो हर एक के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है वो उसके क्षमता के आधार पर ही होता है, ठीक है। तो तो कुल रकम है 3200, और कुल क्षमता तीनों का कितना है 8 है। इसमें से सी का हिस्सा बताना है, तो सी का एफिशिएंसी था 1, बस इसे डिवाइड कर लेंगे, तो 8 चौके 32 कितना हो जाएगा 400, तो 400 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, 400 रुपये, सी का हिस्सा 400 रुपये। देखते हैं अगला प्रश्न। 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी क्रमशः इतना और इतना की चाल से समान दिशा में चल रहा है, तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। हमसे टाइम पूछा जा रहा है। तो टाइम बराबर पता है क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। टाइम बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे देख रहे हैं दूरी कितना है, तो बोल रहा है समान दिशा में, तो समान दिशा में दूरी क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस कर लेंगे, 200 प्लस 150 यानी 350 मीटर, ठीक है, 350 मीटर टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। और चाल चाल रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, तो समान दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या होता है माइनस हो जाता है, समान दिशा में रिलेटिव स्पीड माइनस, तो यहाँ पे 40 और यहाँ पे 45, तो रिलेटिव स्पीड कितना बन जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आंसर देखिए किस में है, सेकेंड में है, तो इस किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड में कर लेते हैं चेंज। तो क्या हो जाएगा 5 गुना 5/18, यही होगा। तो ये हो जाएगा 25/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सेकेंड चेंज हो गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी है हमारे पास 350 और चाल है 25/18, तो 18 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, इसको बस कटा लेंगे। अब 5 से कटाते हैं तो ये 5 बार में, और ये
70 बार में, फिर 5 से ये 14 बार में कटेगा, तो 14 और यहाँ पे 18 है, 14 और 18 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा 312, 18 गुना 10 180 और 18 चौके 72, तो 252, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 252 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि सेकेंड में इसको चेंज किए थे, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 252 सेकेंड। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक व्यापारी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु आधी दर पर खरीदता, ठीक है, तथा उसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में सीपी है 100, स्टार्टिंग में उसने सीपी मतलब 100 रुपये में उसने कोई सामान खरीदा, अब बोल रहा है 25% के लाभ पे, तो एसपी कितना हो जाएगा 125, एसपी हो गया 125 रुपये। अब बोल रहा है यदि वह वस्तु को आधी दर पर खरीदता है, यानी 100 के जगह अगर वो 50 पर ही खरीदता, ठीक है, और पहले वाले विक्रय मूल्य यानी 125 पर ही अगर बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा? तो 50 का सामान है, 125 में बेचा जा रहा है, तो कितना का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है? 75 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितना पे? 50 पे, और इंटू 100, ये 2 बार में, और 75 दूना 150, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 150 रुपये, ये सॉरी 150%, 150% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, 800 आदमी किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं। ठीक है, 80 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? हमको टाइम निकालना है। ठीक है, कितने समय में शेष काम को पूरा कर सकते हैं, तो इसमें वही एमडीएस वाला रूल लगाएंगे। तो 800 आदमी है और 30 दिनों में किसी काम को पूरा करता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी छोड़ देते हैं, लेकिन 12 दिन के बाद ना, लेकिन 12 दिन तक तो 800 आदमी ही काम करते हैं। ठीक है, 12 दिन तक तो 800 आदमी ही काम कर रहे हैं, और इसके बाद क्या हो रहा है, 80 आदमी काम छोड़ देते हैं, यानी कितना दिन बचेगा? तो 800 में 80 चला जाएगा, 720, तो 720 आदमी करते हैं, तो ये कितने समय में करेंगे? मान लेते हैं टी समय में, तो इसे ही हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? अब इस वाले ये प्लस वाला टर्म को उधर लेते जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इस दोनों से 800 कॉमन आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 800 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा 30 माइनस 12। ठीक है, और इधर कितना है 720 इंटू टी, यहाँ पे हो जाएगा 800, और 30 में 12 माइनस में कितना हो जाएगा 18, 18, और इज इक्वल टू में है 720 इंटू टाइम, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 18 चौके 72, 4 से ये 20, तो टाइम क्या आ जाएगा 20 दिन। ठीक है, तो 20 दिनों में शेष काम को पूरा किया जा सकता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 20 डेज। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक आदमी धारा की विपरीत विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, तो स्थिर पानी में वह 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा? ये हमसे पूछा जा रहा है, 5 किलोमीटर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, सॉरी कितनी देर में जाएगा, टाइम पूछ रहा है, 5 किलोमीटर कितना समय में वो कवर करेगा। तो मान लेते हैं कि आदमी की चाल है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और धारा की चाल है y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है धारा के विपरीत, यानी x माइनस वाई की बात कर रहा है, 2 किलोमीटर 1 घंटा में। ठीक है, तो इसका चाल क्या हो जाएगा 2/1, 2/1, यानी कुल मिला के क्या हो गया, इसका वैल्यू दिया हुआ है x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 2। ठीक है, उसी तरह से फिर आगे क्या बोल रहा है कि धारा की दिशा में 1 किलोमीटर जाता है 10 मिनट में, यानी x प्लस वाई, इसका मान हमारे पास दिया हुआ है 1 किलोमीटर 10 मिनट में, यहाँ किलोमीटर है यहाँ मिनट में है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, 1/10
10 है मिनट में, इसको चेंज कर लेंगे किस में, घंटा में, तो भाग दे देंगे किससे, 60 से, ये 0 0 कट जाएगा और ये 6 चला जाएगा ऊपर, यानी x प्लस वाई का मान आ गया 6। अब यहाँ पे x माइनस वाई का मान है 2 और x प्लस वाई का मान है 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 6 2 8, तो आंसर आ जाएगा 4। और y का मान कितना आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ करके, सॉरी दोनों को घटा करके, तो 6 में 2 चला कितना, 4 बचेगा, और उसमें 2 से भाग दे देंगे यानी 2, यानी हमारे पास आदमी का चाल आ गया 4 किलोमीटर पर आवर और धारा का चाल आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है कि स्थिर पानी में, ठीक है, स्थिर पानी में वह 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा। 5 किलोमीटर के लिए हमसे टाइम पूछा जा रहा है, स्थिर पानी का बात हो रहा है, यानी आदमी अपने ही चाल से इस डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है, स्थिर पानी में यानी आदमी अपने ही चाल से इस डिस्टेंस को कवर करेगा। तो दूरी है 5 किलोमीटर और आदमी का चाल है 4 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी है 5 और आदमी का चाल है 4। आंसर देखिए मिनट में है, ठीक है, और ये किस में आया, घंटा में, तो 60 से इसको गुना कर लेंगे तो मिनट में आ जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 15 बार में, 15 पचे 75, तो 75 मिनट में 5 किलोमीटर वो कवर कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मौसौ यानी HCF 4 है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं, यानी कितना जोड़ा संभव है। HCF हमारे पास 4 है, तो दोनों संख्या क्या बन जाएगा, 4A और 4B। ठीक है, अब इसी का योग बोल रहा है, इसी का सम बोल रहा है कितना, 36, 4 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में A प्लस बी कितना हो जाएगा 9, और ये 4 से, सॉरी ये 4 से कटने के बाद ही 9 आएगा, तो पहले यहाँ पे कितना है 36 और 4 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी A प्लस बी हमारे पास आ गया 9। अब हम लोगों को 9 को तोड़ना है। ठीक है, 9 का इतना पेयर ऐसा पेयर लेना है जो कि अभाज्य संख्या दिखे। ठीक है, यानी 9 को हम लोग को 2 पार्ट में लेना है इस तरह से कि वो अभाज्य संख्या में टूटे, यानी 1 लेंगे तो 8 ले लेंगे, 2 के साथ 7 आ जाएगा, 3 ले सकते हैं क्या, 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 लेंगे तो फिर 6 हो जाएगा, और 3 और 6 क्या है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, हम लोग को सह अभाज्य संख्या लेना है, तो 3 तो नहीं ले सकते, 4 ले सकते हैं, तो हाँ 4 और 5 ये भी क्या है, सह अभाज्य संख्या है, तो कितना पेयर बनेगा, बस इतना ही पेयर बनेगा, सॉरी इधर से इतना, मतलब 3 पेयर ही बन सकता है। ठीक है, 3 पेयर ही, कौन कौन सा, 1 और 8, 2 और 7, 4 और 5, तो 3 पेयर ही संभव है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 3 पेयर्स, 3 जोड़ा ही संभव है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल यानी कोई समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक त्रिभुज है। ठीक है, सॉरी त्रिभुज नहीं वृत्त है, इसी वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और ये इसका रेडियस हो जाएगा, और इस समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें उसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/2√3, a/2√3, और परिवृत्त के लिए क्या होता है फॉर्मूला, a/√3, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो अभी बात हो रहा है अंतःवृत्त के लिए, तो अंतःवृत्त का यही फॉर्मूला होता है a/2√3। ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है 42 और बाय में है 2√3, इसको कटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 21/√3, यानी रेडियस आ गया 21/√3 सेंटीमीटर। रेडियस अब पता हो गया, तब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है πr², पाई का वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर यानी ये 2 बार लिखा जाएगा, ये 7 से 3 बार में, और ये √3 क्या हो जाएगा 3, और यहाँ से ये 3 कट जाएगा, तो 22 × 21, 22 × 21 कर लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा
22 गुना 20 कितना हो जाएगा? 440 और 22 से कम 22, तो 2 6 462। तो 462 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप लोगों को मेन था इसमें ये ध्यान रखना था, अंतःवृत्त के लिए त्रिज्या का फॉर्मूला a/2√3 और परिवृत्त के लिए क्या होता है a/√3। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक था। ये अगला आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। ठीक है, ये टास्क रहा, इसे आप लोग, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।